क्रोध पर विजय कैसे पाई जाए, इसके बारे में पूज्य स्वामी राम सुखदास जी के प्रवचन सुनते हैं। वे कहते हैं, जैसे आप हिसाब सीखते हो तो उस हिसाब का गुर सीख लेते हो तो वह हिसाब आराम से हो जाता है। ऐसे ही हर एक प्रश्न का एक गुर होता है, उसको आप लोग सीख लो तो प्रश्न का उत्तर स्वतः आ जाएगा। प्रश्न आया है कि हम क्रोध पर विजय कैसे पाएं, तो क्रोध पैदा किससे होता है ये पहले जानें। गीता ने कहा, काम से ही क्रोध पैदा होता है, कामात् क्रोधो भी जायते। वह काम, वह कामना है क्या? मनुष्य ने यह समझ रखा है कि धन, संपत्ति, वैभव आदि की कामना होती है। ये भी सब कामना ही है, पर मूल कामना क्या है? ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह जो भीतर की भावना है, इसका नाम कामना है। आप पहले यह पकड़ लेते हो कि ऐसा होना चाहिए और वह नहीं होगा तो क्रोध आ जाएगा। कोई वैसा नहीं करेगा तो क्रोध आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए और कोई वैसा करेगा या उससे विपरीत कहेगा तो भी क्रोध आ जाएगा। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यही क्रोध का खास कारण है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कामना में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दुनिया मात्र हमसे पूछकर करेगी क्या? हमारे मन के अनुसार ही करेगी क्या? आप अपनी स्त्री, अपने पुत्र, अपने नौकर आदि से चाहते हैं कि ये हमारा कहना माने, पर क्या उनके पास मन नहीं है? क्या उनकी कोई धारणा नहीं है? क्या उनकी कोई कामना, उनकी कोई चाहना नहीं है? ऐसा करूं और ऐसा न करूं, ऐसा उनके मन में नहीं है क्या? अगर उनका मन इससे रहित है तब तो आप कह दें और वैसा ही वे कर दें, पर उनके मन में भी ऐसा है कि ऐसा करूं और ऐसा न करूं, ऐसी दो बातें पड़ी हुई हैं, तो वे आपकी ही कैसे मान लें? आपकी ही वे मान लें तो फिर आप भी उनकी मान लो। जब आप भी उनकी मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर अपनी बात मनवाने का आपको क्या अधिकार है? इसलिए ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यह भाव मन में आ जाए तो ये ऐसा ही करें, अपना यही आग्रह छोड़ दें। इस आग्रह में अपना अभिमान, अर्थात मैं बड़ा हूं, इनको मेरी बात माननी चाहिए, यह बड़प्पन का अभिमान ही खास कारण है। और वैसा न करने से अभिमान ही क्रोध रूप से हो जाता है। अगर आप शांति चाहते हो तो अभिमान को मिटा दो, क्योंकि अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का मूल है। अभिमान रूप बहड़िया की छाया में आसुरी संपत्ति रूप कलयुग रहता है। आसुरी संपत्ति के क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, दंभ, पाखंड, ये सब जितने भी अवगुण हैं, वे सब अभिमान के आश्रित रहते हैं, क्योंकि अभिमान उनका राजा है, उनका स्वामी है। उसको आप छोड़ते नहीं तो क्रोध कैसे छूट जाएगा? इसलिए उस अभिमान को छोड़ दो। अब बात ये आई कि उस अभिमान को छोड़ने का उपाय क्या है? जो लोग आपका कहना नहीं करते, वे तो आपके अभिमान को दूर करते हैं, और जो आपका कहना करते हैं, वे आपके अभिमान को पुष्ट करते हैं। ये बात आपको जचती है कि नहीं?
जो कहना नहीं करते वे आपका जितना उपकार करते हैं, जितना हित करते हैं, कहना करने वाले उतना उपकार हित नहीं करते। अगर आप अपना हित चाहते हो तो आपके अभिमान में जितनी टक्कर लगे उतना ही बढ़िया है, अर्थात वे कहना न करें उतना ही बढ़िया है। कहना न करने में आपको लाभ है, हानि नहीं है। अभिमान पुष्ट करने के लिए वे बढ़िया हैं जो कहना करते हैं, परंतु आपका अभिमान दूर करने के लिए वे अच्छे हैं जो आपका कहना नहीं मानते। इसलिए आपको तो उनका उपकार मानना चाहिए कि वास्तव में हमारा हित इस बात में है। यद्यपि वे जानकर ऐसा हित नहीं करते हैं कि भाई तुम्हारा अभिमान दूर हो जाए, इसलिए हम आपका कहना नहीं मानेंगे, फिर भी आपको तो फायदा ही हो रहा है। वे आपके अभिमान को दृढ़ नहीं कर रहे हैं, अर्थात आपका अभिमान दृढ़ नहीं हो पा रहा है। आप अपना हित चाहते हो कि अहित चाहते हो, कल्याण चाहते हो कि पतन चाहते हो। अगर आप कल्याण चाहते हो तो कल्याण आपका निरअभिमान होने से है, और निरअभिमान आप तभी होंगे जब आपका कहना कोई नहीं मानेगा। अगर कहना मानता रहेगा तो आपका कहना सब जगह डटा रहेगा, और यही अभिमान है, यही आसुरी संपत्ति है, दंभो दर्पोभिमानश्च। तो जो आपका कहना नहीं मानते वे आप पर बड़ी भारी कृपा कर रहे हैं। आपकी आसुरी संपत्ति को हटाकर आप में दैवी संपत्ति ला रहे हैं। अब प्रश्न आया कि कहना नहीं मानने से तो बालक उद्दंड हो जाएंगे, आपका कहना मानने से आप अभिमानी हो जाएंगे, और आपका कहना नहीं मानते तो वे उद्दंड हो जाएंगे। इन दोनों पर गहरा विचार करो। आप नहीं रहोगे तो मनमानी करके उद्दंड तो फिर भी हो जाएंगे, परंतु आपका अभिमान दूर कैसे होगा ये तो सोचो। उद्दंड तो आपके बिना भी हो जाएंगे, पर आपका अभिमान तो दूर नहीं होगा। इसलिए आपको अभिमान तो पहले दूर कर ही लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप उन पर रोब नहीं जमाओगे तो आपकी सौम्य अवस्था और निरअभिमान अवस्था का असर उन पर पड़ेगा, जिससे वे उद्दंड नहीं होंगे, ठीक हो जाएंगे। आप कह दो कि भाई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, फिर भी वे वैसा ही करें तो आप शांति से चुपचाप रहो, कारण कि वे उद्दंडता करेंगे तो उनको वैसा फल मिलेगा। फल मिलने से उनको चेत होगा, जिससे उनकी उद्दंडता स्वतः मिट जाएगी। उनको चेत होकर जो उद्दंडता मिटेगी वह आपके कहने से नहीं मिटेगी, क्योंकि उनके मन में तो अपनी बात भरी रहेगी और आपकी बात ऊपर से बिल्कुल उतर जाएगी। वह कलई उतर जाएगी तो इससे उद्दंडता कैसे मिटेगी? उसकी उद्दंडता मिटाने का सही उपाय यही है कि आप अपने को अभिमान से दूर रखें, अपना अभिमान बिल्कुल समाप्त कर दें, नष्ट कर दें। मनुष्य को परिवार में रहना है तो परिवार में रहना सीख लेना चाहिए। परिवार में रहने की यह विद्या है कि उनका कहना करो, उनके मन के अनुसार चलो, अपना जो कर्तव्य है उसका तो पालन करो और उनकी प्रसन्नता लो। परिवार में रहना क्या है? आपके कर्तव्य का आप पर दायित्व है। आपका कर्तव्य क्या है? स्त्री माने न माने, पुत्र माने न माने, भाई माने ना माने, माँ बाप माने न माने, भौजाई और भतीजे माने ना माने, आप अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करें। वे अपना कर्तव्य पालन करते हैं या नहीं करते, उधर आप देखो ही मत,
क्योंकि जब आप उनके कर्तव्य को देखते हो कि ये उद्दंड ना हो जाएं, ऐसे समय में आप अपने कर्तव्य से हट रहे हैं, आप अपने कर्तव्य से गिर रहे हैं, क्योंकि आपको दूसरों का अवगुण देखने के लिए कर्तव्य कहाँ बताया है। शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं बताया है कि तुम दूसरों का अवगुण देखा करो, अपितु यह बताया है कि यह संसार गुण दोषमय है। दूसरों में गुण हैं, उनको तो भले ही देखो, पर अवगुण मत देखो। अवगुण देखोगे तो वे अवगुण आप में आ जाएंगे, और अवगुण देखकर उनको उद्दंडता से बचाने के लिए क्रोध करते हो तो क्रोध से आप बच नहीं सकते। इसलिए आप अपना कर्तव्य पालन करो। दूसरों का न कर्तव्य देखना है और न अवगुण देखना है। हाँ, लड़का है तो उसको अच्छी शिक्षा देना आपका कर्तव्य है, उसको अच्छी बात कहो, इतना तो आपका कर्तव्य है, पर वह वैसा ही करे यह आपका कर्तव्य नहीं है, यह तो उसका कर्तव्य है। उसको कर्तव्य बताना ये आपका कर्तव्य नहीं है। आपका तो सिर्फ इतना ही है कि भाई ऐसा करना ठीक है, ऐसा करना ठीक नहीं है। अगर वह कहे नहीं नहीं बाबूजी ऐसे करेंगे, तो कह दो अच्छा ऐसे कर लो, यह बहुत ही बढ़िया दवाई है। मैं नहीं कहने योग्य एक बात कह रहा हूं कि इस दवाई का सेवन मैं भी कर रहा हूं। आपको जो दवाई बताई है यह बहुत बढ़िया है, आप कहो ऐसा करो, और अगर वह कहे नहीं हम तो ऐसा ही करेंगे, तो अच्छा ठीक है ऐसा कर लो। अन्याय हो, पाप हो तो उसको अपने स्वीकार नहीं करेंगे। अपने तो शास्त्र के अनुसार बात कह दी और वे नहीं मानते, तो शास्त्र क्या कहता है? क्या उनके साथ लड़ाई करोगे या उन पर रोब जमाओगे? आपका तो केवल कहने का अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, और वे ऐसा ही मान लें यह फल है, आपका अधिकार नहीं है। माँ फलेषु कदाचन। आपने अपनी बारी निकाल दी, बस हो गया। कर्तव्य तो आपका कहना ही था, उनसे वैसा करा लेना आपका कर्तव्य थोड़े ही है। वैसा करे यह कर्तव्य तो उनका है, आपने तो कर्तव्य समझा देना है बस। उसने कर्तव्य पालन कर लिया तो आपके कल्याण में कोई बाधा नहीं, और वह नहीं करेगा तो उसका नुकसान है, आपका तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपने तो उसके हित की बात कह दी। और यह बस एक मूल्यवान बात है कि आप बस अपने कर्तव्य पर ध्यान दें, दूसरों के कर्तव्य की ओर आप न देखें, उनमें अवगुण आप न देखें। और हमसे सबसे बड़ी गलती होती क्या है? मूल में ममता हम छोड़ना चाहते नहीं हैं, यहाँ ही गलती होती है। ममता छूटती नहीं, यह बात नहीं है, आप छोड़ना चाहते नहीं। अब छोड़ने की चाहना पैदा कैसे हो, यह खास प्रश्न है। इसमें आप ध्यान देकर सुने और खूब ठंडे हृदय से विचार करें कि जिनके साथ आपकी ममता है, सबसे अधिक शरीर के साथ, इसके बाद परिवार वाले लोगों के साथ, धन संपत्ति आदि के साथ ममता है। ये ममता वाली चीज़ें सदा ही साथ रहेंगी क्या? जैसे आप पहले किसी शरीर में थे तो उस समय वे शरीर कुटुंबी आदि अपने दिखाई देते थे, पर आज उनकी याद भी नहीं है। तो आज जिनमें आप ममता कर रहे हो, ये चीज़ें मरने के बाद याद तक नहीं रहेंगी, क्योंकि ये वस्तुएं तो छूटेंगी ही, वस्तुएं तो छूटेंगी, परंतु उनमें आपका जो राग है, ममता है, यह मरने के बाद भी आपके साथ रहेगा। इसलिए यह ममता सिवाय जन्म मरण दुख देने के कुछ लाभ नहीं देने वाली है। इसलिए यह ममता सिवाय जन्म मरण दुख देने के कुछ लाभ देने वाली नहीं है। पदार्थ छूटेंगे,
ममता वाली वस्तुएं छूट जाएंगी, परंतु ममता भीतर बनी रहेगी। आगे चलकर वही ममता आसक्ति और कामना पैदा करके बंधन ही बंधन में डालेगी, इसके सिवाय कुछ नहीं। और इसी से क्रोध भी उत्पन्न होता है। जब छूटने वाली वस्तुओं से ही ममता छोड़नी है तो इसमें जोर क्या आवेगा। जरूर छूटने वाली वस्तुओं की ममता छोड़ने से निहाल हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। ममता रहते हुए मौत आएगी तो भी वस्तुओं से संबंध विच्छेद होगा, और त्याग करने से भी वस्तुओं से संबंध विच्छेद होगा। संबंध विच्छेद तो होना ही होना है, परंतु मौत में पराधीनता है और त्याग में स्वाधीनता। मौत में अशांति है और त्याग में परम शांति। मृत्यु में बाहर से संबंध छूट जाता है, पर भीतर ममता आसक्ति रहने से महान दुख होता है। और त्याग में भीतर से संबंध छूट जाता है तो बाहर से संबंध छूटने पर भी हानि नहीं होती, अपितु महान आनंद होता है। मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि आप इन बातों पर दलील दो, सुनो और विचार करो। ममता रखने से हानि ही हानि है, और ममता छूटने से आपको किसी तरह की हानि नहीं होगी, दुख नहीं होगा और सुख में कमी नहीं आएगी। जैसे इस मकान को आप सब भाई अपना नहीं मानते, तो क्या इसमें बैठने का सुख आपको नहीं मिलता है? क्या यहाँ के प्रकाश का सुख हमारे को नहीं मिलता है? यहाँ पंखे चलते हैं, इनसे हमारे को सुख नहीं मिलता है क्या? यहाँ माइक पर बोलते हैं, सुनते हैं, तो इससे हमारे को सुख नहीं मिलता है क्या? तात्पर्य यह हुआ कि अपनापन छूटने पर भी सुख मिलता है, छूटता नहीं है। अपनी ये चीज़ें नहीं हैं और सुख ले रहे हैं, तो सुख लेने पर भी हम निर्लेप रहेंगे। अर्थात यहाँ से चल दें, पंखा टूट जाए, बिजली जल जाए, तो अपने को कोई चिंता नहीं होगी, फर्क नहीं होगा। ममता नहीं है। जिसको ममता होगी उसको चिंता लग जाएगी, खलबली मच जाएगी। खलबली मचाने के और आगे जन्म देने के सिवाय ममता से कोई सा भी फायदा नहीं है, और नुकसान कोई सा भी बाकी नहीं है। यह बनिया बड़ा स्वार्थी जाति होती है। यह नुकसान के तो नज़दीक नहीं आती और लाभ इनको अच्छा लगता है। ममता छोड़ने से नुकसान कुछ नहीं है, और रखने से सभी नुकसान है, फायदा कोई भी नहीं है। क्योंकि पहले ये चीज़ें थी नहीं और आगे ये रहेंगी नहीं। इनमें झूठी ममता कर लेते हैं तो बार बार दुख भोगना पड़ेगा। इस बात को आप समझो, और शंका हो तो अभी पूछो। आप जिसको अपना मानते हो, कुटुंब को, धन को, घर को, शरीर को अपना मानते हो कि ये मेरे हैं, तो क्या ये पहले मेरे थे? क्या फिर अपने रहेंगे? अपने थे नहीं और रहेंगे नहीं। दूसरी बात, आप जिनमें ममता रखते हो उनको बदल सकते हो क्या? ये लड़का मेरा है तो उसको भी अपनी आज्ञा के अनुसार चला सकते हो क्या? अपने शरीर को भी चाहे जैसा स्वस्थ रख सकते हैं क्या? कम से कम उसको मरने तो दोगे ही नहीं। धन आपके पास है, उसको रख लोगे, है क्या आपके हाथ की बात? शरीर बीमार हो जाएगा, मर भी जाएगा, लड़का भी नहीं मानेगा, धन भी चला जाएगा, ये सब कुछ जाने वाला है। ममता वाली वस्तुओं को रखने की ताकत किसी को हो तो बोलो। तात्पर्य यह हुआ कि यह पहले थी नहीं, आगे रहेगी नहीं, और अभी भी उसके ऊपर आपका आधिपत्य चलता नहीं। उसके परिवर्तन करने में आप समर्थ नहीं, अनुकूल बनाने में समर्थ नहीं, रखने में समर्थ नहीं। पहले भी अपनी थी नहीं और छूट जाएगी जरूर, यह पक्की बात है। हर एक बात में संदेह होता है। आप ऐसा करें, ऐसा हो भी जाए और न भी हो। अमुक जगह जाना है, अमुक आदमी से मिलना है, तो क्या मिल लोगे?
मिल भी सकते हैं और नहीं भी। बेटे का ब्याह कर दिया तो पोता जन्मेगा, इसका पता नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इस प्रकार हर एक काम में होगा और नहीं भी होगा, ऐसा होता है। पर एक दिन मरना होगा और नहीं भी होगा, ऐसा विकल्प है क्या? हो भी सकता है और नहीं भी। मरे चाहे न भी मरे, ऐसा हो सकता है क्या कभी? जब मरना जरूरी है तो मरने पर ममता वाली सब चीजें छूट जाएंगी। तो ममता पहले छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे और क्रोध भी नहीं आएगा तुम्हें। अंत में छूटेगी तो सही, क्यों? इज्जत गुमाओ अपनी, बेइज्जती के सिवाय क्या मिलेगा? आप कहोगे कि ममता के बिना कुटुंब का पालन कैसे होगा? अरे ममता के बिना पालन ज़्यादा होता है, बढ़िया होता है। एक बात याद आई, वह साधु हो चाहे ब्राह्मण, आपका हित ममता रखने वाला ज़्यादा कर सकता है या ममता न रखने वाला ज़्यादा कर सकता है? आप ठंडे दिमाग से सोचो। आपको चेला बना ले कि यह मेरा चेला है, और एक चेला न बनाकर आपको बात कहे, तो ममता वाला ज़्यादा लाभ देगा कि बिना ममता वाला? यह आप सोच लो। आपको अकल में बात आई होगी। स्वार्थ वाला सच्ची बात कहेगा कि बिना स्वार्थ वाला, और सुधार किस बात से होगा? आप भी समझते हो कि आपका हित संबंध जोड़ने में है कि संबंध तोड़ने में है। ममता रखने में सिवाय हानि के कुछ नहीं है और छोड़ने के सिवाय लाभ कुछ नहीं है। इन बातों पर विचार करो और धीरे धीरे आपका क्रोध भी छूट जाएगा, क्योंकि कामना छूट जाएगी। ममता छूटने से कामना अपने आप छूट जाती है। नारायण नारायण नारायण।